जय श्री श्याम, कैसे हैं आप सब लोग? तो ये है उत्तराखंड का सीन रात सुबह 4 बजे का, जो कि पूरी जगह अँधेरा ही अँधेरा है और 6 बजे ही हमें दर्शन हुए बजरंगबली जी के, जो कि समोसा खा रहे थे, लेकिन खाते-खाते भाग गए, पता नहीं क्यों? नहा धोकर खाना खाकर हम भी रेडी हो गए बैलून फुलाने के लिए। बब्बी भी अपने घर से आ गई थी और हम लोग बैलून क्यों फुला रहे हैं? क्योंकि आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे, दादा एंड भाभी की एनिवर्सरी। बब्बी फ़ोन में गाना सर्च कर रही थी क्योंकि मतलब बोरिंग हो गया था बैठे-बैठे बैलून फुलाते-फुलाते, और मैं हैप्पी एनिवर्सरी का टैग लगा ही रही थी कि मतलब वो हो ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने अपनी हेल्प के लिए अपनी सिस्टर बब्बी से बोला कि बहन मेरी हेल्प कर दे। तो उसने कहा रुक जा, गाना पहले सिलेक्ट कर लूँ। उसके बाद वो भी हेल्प करने आई। उसका काम था कि मैं इधर से उसको लगा रही थी और वो साइड-साइड किए जा रही थी, पर इस काम में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि एक तो हमने पहली बार कर रहे थे और इसे लगाने में बहुत टाइम लग रहा था हम लोगों को, और इसी में चलते-चलते जो बब्बी है वो भी थक गई थी। उसके बाद हम लोग ये जो हैप्पी एनिवर्सरी का टैग है वो लगाने लग गए। मैं इसको दिखा रही थी कि ये बहुत लंबा है, कैसे लगाएगी, स्पेलिंग बहुत लंबी है। तो बब्बी कहती पहले चाकू तो मँगा, एक्स्ट्रा रिबन काटना है। तो मेरी बहन प्रियांशी से बोल रही थी कि तू बहन चाकू तो ला। चाकू इसलिए क्योंकि हमारे पास सीज़र नहीं थी और ना उस समय हम सीज़र कहीं से ला सकते थे, तो हमने चाकू से ही काम चलाया। और कलरफुल बैलून्स देख के तो दिल गुलाबी-गुलाबी, लाल-लाल, पीला-पीला सभी हो गया। और उसके बाद बब्बी ने चाकू तो रख दिया, लेकिन वो मेरे से कह रही थी बहन सुन ले, दे दे, मैं भी थक गई हूँ खड़े-खड़े। तो मैंने कहा ले बहन लगा, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न यहाँ पर आया कि हम लगाएँ कैसे? इस साइड से लगा रहे हैं तो उस साइड ज़्यादा जा रहा है, इस साइड कम जा रहा है और ये लेवल में नहीं आ रहा है। तो मैं उसको वही बता रही थी कि लेवल में नहीं आ रहा है, अच्छे से लगा। और उतनी देर में लाइट चली गई। लाइट जाने में दिक्कत ये थी कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और अँधेरे में काम भी नहीं हो रहा था। फिर हमने जैसे-तैसे लगाया और हमने कहा कि हाथों-हाथ बैलून भी लगा, ऊपर चढ़ी है तो बैलून भी तू ही लगा। तो मैं उसे बैलून्स का पेयर बना हुआ था, हमने पहले ही बना दिया था 3-3 बैलून का, और वो चिपका रही थी डबल साइड टेप से। और ये है फाइनल डेकोरेशन। उसके बाद हमें थोड़ी-सी मस्ती आई तो हम लोगों ने बैलून उड़ाना स्टार्ट किया और बब्बी कह रही थी कि मैं इसका मर्डर करूँगी। लास्ट में इसने मेरी छोटी वाली बहन से यही व्हाइट वाला बैलून लिया और इसके पेट में खंजर घोंप दिया, मतलब इसका मर्डर कर ही दिया और लास्ट में डर भी गई। मेरे नाना जी आए हुए थे तो उनके साथ हम लोग गए नेपाल घूमने। मैंने पुल की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पुल में फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। नाना जी ने यहाँ से पूरा इंडिया का सीन देखा और हमने भी। उसके बाद मैं घर आई, भैया-भाभी को बुलाया और जैसे ही उन्होंने ये सब देखा वो बहुत सरप्राइज़्ड हो गए कि क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ज़िद करके उनको बुलाया था। भाभी भी घर में थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भी ज़बरदस्ती हमने कॉल कर के बुलाया और भाभी ये सब देखकर खुश भी हो रही थी और गुस्सा भी हो रही थी कि तुम लोगों ने इतना क्यों किया, कब किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये जो 27 के एनिवर्सरी को पूरे हुए ये भी हम इनसे पूछ रहे थे लेकिन कोई बता नहीं रहा था, तो मम्मी ने हमें पूछ कर बताया। तब भाभी हमने सारी कैंडल्स जला दी थी, फिर भाभी ने केक कट करके दादा के फेस पे केक लगाया। केक कट होने के बाद हम नदी में आ गए। नदी में सिर्फ हम घूमने आए थे तो उस समय हल्का मौसम ख़राब था। उसके बाद नदी में जो व्यू था वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इसलिए हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनाने लगे। पूरी नदी में फॉगी फॉगी हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद जो हल्की बारिश हुई थी उसके कारण। उसके बाद हम सीधा भाभी के घर चले गए, वहाँ से थोड़ी सी हमने वीडियो बनाई। फिर हम ऊपर से पप्पू दादा की दुकान में ज़ूम कर करके वीडियो बना रहे थे। विज्जू दादा अपने बड़े भैया को कुछ इशारा कर रहे थे, बस हम ऐसे ही देख के मस्ती कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद पप्पू दादा भी आकर दुकान में बैठ गए। पप्पू दादा भी मेरे बड़े भैया हैं। इन्होंने, जब मैं गांव में थी तो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स रह गए थे लास्ट में मैंने बनवाए तो थे, पर पता नहीं वो क्यों नहीं आए। इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवाए और मैं इनका भी थैंक यू करूँगी कि मुझे कॉलेज के लिए इनके ये डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स 3 दिन के अंदर अंदर बनवा के मेरे को दे दिए। उसके बाद हमारे दादा खा रहे थे मैच देखते देखते नमकीन, जो कि हल्की सी छील गई थी क्योंकि दादा ने वो खुले में रखी थी। 5:30 बजे से वो नमकीन रखी हुई दादा ने शाम को 9 बजे खाई है। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया
और बाकी खाना नाना जी के लिए पैक करवाया। उसके बाद हम घर चले गए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और न्यू वीडियो जल्द ही आएगी। जय श्री श्याम।